आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल में मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा डिलीशियस सा बिल्कुल नेचुरल तरीके से अमेजिंग सा आज मैं आपको होममेड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा शरबत बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने जो है वो आज पुदीना और गुड़ का रिफ़्रेशिंग सा अमेजिंग सा मज़ेदार सा डिलीशियस सा शरबत बना के रेडी करना है। तो हमने होममेड तरीके से पुदीना और जो है वो गुड़ का शरबत बना के रेडी करना है। आप इसे रमज़ान शरीफ में भी जो है वो बना के रेडी कर सकते हैं। गर्मियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट सी रेसिपी है क्योंकि आप बाहर के किसी भी तरह के मशरूबात से बिल्कुल जो है वो परहेज़ किया करें। घर में ही होममेड तरीके से मज़ेदार से कम इंग्रेडिएंट्स में अमेजिंग से जो है वो शरबत बना के रेडी किया करें जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 1 गट्टी के करीब यहाँ पर पुदीना लिया है। पुदीने को हम अच्छे से जो है वो तोड़ लेंगे। सिंपल है, हम इसके जो है वो पत्ते अच्छे से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 मुट्ठी के करीब पत्तों को जो है वो अच्छा सा तोड़ लूँगी। याद रखिएगा रिफ़्रेशिंग सा शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो 1 मुट्ठी के करीब पुदीना लेना है। पुदीना आप जो है वो ताज़ा सा ले लीजिएगा, फ्रेश सा होना चाहिए। जिस तरह से मैं तोड़ रही हूँ पुदीना को आप जो है वो इस तरह से तोड़ लिया करें। इस तरह से बहुत ज़्यादा जल्दी से पुदीना जो है वो टूट जाता है। तो दोनों तरफ से बराबर करके इस तरह से तोड़ लिया करें। इस तरह से जो है वो डंडी का यानी कि एक डंडी का पूरा पुदीना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से निकल जाता है कम वक्त में। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब पुदीने को अच्छा सा तोड़ लिया हुआ है। इसके बाद याद रखिएगा 1 मुट्ठी के करीब हमने जो है वो पुदीना लिया है। ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो शरबत जो है वो हमारा कड़वा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी के करीब पुदीना ले लिया है। तकरीबन भी यहाँ पर मैंने जो है वो 300 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने जो है वो गुड़ लिया है। पिसा हुआ मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है। 1 मुट्ठी यहाँ पर मैंने जो है वो पुदीना फ्रेश जो है वो पत्ते तोड़े हुए ऐड कर दिए हुए हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे हम काला नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने जो है वो तकरीबन भी 1 टीस्पून करीब 10 से 12 यहाँ पे हमने साबित काली मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया हुआ है। 3 से 4 क्यूब्स यानी कि मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पे लेमन जूस के ऐड कर दिए हुए हैं। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसके साथ ही इसके अंदर हम तकरीबन भी 3 गिलास के करीब यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और तमाम जो है वो ब्लेंडर मशीन में अच्छे से इसका जूस बना के रेडी कर लेंगे। यानी कि तमाम मिक्सचर का अमेजिंग से हम जूस बना के रेडी कर लेंगे। तो शरबत हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। इस तरह से जो रहा हुआ मटेरियल है यानी कि यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जो है वो गुड़ भी रह जाएगा और जो काली मिर्चें साबित वगैरह रह गई हैं और पुदीना के इस तरह के पत्ते वगैरह जो रह जाएंगे वो भी तमाम जो है वो स्ट्रेनर के ऊपर इस तरह से छन जाएंगे और अमेजिंग सा हमारा जो है वो शरबत रिफ़्रेशिंग सा बन के रेडी हो जाएगा। जब शरबत हमारा बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से हमने गिलास के अंदर निकालने के बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो अपने हिसाब से तुक मलंगा इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से रिफ़्रेशिंग सा अमेजिंग सा बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा फ्लेवरफुल सा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्दी सा हमारा अमेजिंग तरह से होममेड शरबत बन के रेडी हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग सा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी हुआ था। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रमज़ान शरीफ में भी ज़रूर से ट्राई करिएगा और तरह के जो है वो बाहर के मशरूबात से बिल्कुल परहेज़ करिएगा और घर में आसानी से जो है वो ये मशरूबात बना के रेडी किया करें। इस तरह से ये होता है कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी रहे। आपकी जो हेल्थ में ना बहुत ज़्यादा नेचुरल सी जो है वो चीज़ें जाती हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि आपको बाहर के ड्रिंक से जो है वो बिल्कुल दूर रहना होता है और घर में रिफ़्रेशिंग तरीके से आप ये ड्रिंक बना के रेडी करेंगे तो यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग से ये ड्रिंक कह लें शरबत कह लें बन के रेडी होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रमज़ान शरीफ में अफ्तार टाइम में तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। सारे दिन की थकन आपकी जो है वो बिल्कुल से उतर जाएगी। आप रिफ़्रेशिंग से ये जूस बना के रेडी करेंगे। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।